अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेरे सदारत तेलंगाना काबीना का पीर को इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली किया जाएगा तबादला ख्याल। तेलंगाना में तालीमी इदारों को तातीलात में 30 जनवरी तक तौसी। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अहकाम जारी। सिकंदराबाद क्लब में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, 20 करोड़ के माली नुकसान का अंदेशा। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। वजीर आजम की सिक्योरिटी में कोताही पर सियासत की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का बयान। बीजेपी की नफरत की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की मरकज पर तनकीद। सीबीआई ने गेल के डायरेक्टर रंगनाथन को किया गिरफ्तार। रंगनाथन के मुख्तलिफ ठिकानों से 1.3 करोड़ रुपए नकद किए गए बरामद। और जुनूबी बहरुल काहिल में जेरे समंदर आतिश फिशां फटने से सुनामी की वजह से टोंगा जज़ायर में इमारतें डूब गईं। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की काबीना का इजलास पीर 17 जनवरी को दोपहर 2 बजे वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में उनके कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्कद किया जाएगा। वजीर आला के दफ्तर के जराये की जानिब से ये इत्तला दी गई है। समझा जाता है कि इस इजलास में रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना में तालीमी इदारों को तातीलात में 30 जनवरी तक तौसी की गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद ये अहकाम जारी किए हैं। यह फैसला एहतियाती इक़दाम के तौर पर लिया गया है क्योंकि मुल्क भर बशमूल तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है। क़ब्ल अज़ीं रियासती हुकूमत ने 8 ता 16 जनवरी तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया था। ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र फैसला किया कि तालीमी इदारों की तातीलात में तौसी की जाए। हुकूमत ने क़ब्ल अज़ीं इस माह की 20 तारीख तक रियासत में कोरोना की पाबंदियों की तौसी की थी। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी एक मरतबा फिर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। मामूली अलामात पर उन्होंने कोविड का मुआयना करवाया जिसमें वो इस आलमी मूजी मर्ज से मुस्बित पाए गए। अगरचे कि उनकी सेहत में कोई मसाइल सामने नहीं आए हैं, ताहम डॉक्टर्स के मशवरे पर स्पीकर को शहर हैदराबाद के गच्चीबावली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। स्पीकर ने इनसे हालिया दिनों के दौरान मुलाकात करने वालों से दरख्वास्त की कि वो अपना कोविड का मुआयना करवा लें और इसके मुताबिक इक़दाम करें। हालिया अरसे में दूसरी मरतबा स्पीकर कोरोना से मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना में वाक़ सिकंदराबाद क्लब में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाक़या इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया जिसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपए मालियत का माली नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड्स के अहलकार वहां पहुंच गए जिन्होंने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस क्लब का क़याम 1878 में अमल में लाया गया था और इसका शुमार हिंदुस्तान के पुराने क्लब्स में होता है जो सिकंदराबाद शहर के खल्ब में 22 एकड़ पर फैला हुआ है। इसको हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हेरिटेज का दर्जा दिया था। इस वाक़े में क्लब की लाइब्रेरी, क्लब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तबाह हो गए। बताया जाता है कि आग तकरीबन 3 बजे शब लगी और 10 फायर इंजनों के अहलकारों ने तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद इस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस क्लब में तकरीबन 300 अरकान स्टाफ काम करते हैं। फायर डिपार्टमेंट ने कहा कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। इस क्लब में क्रिकेट फील्ड के साथ साथ दीगर आउटडोर खेलों की सहूलियात मौजूद हैं। दिफा के ओहदेदारों और पुलिस मुलाजिमीन में ये क्लब काफी मशहूर हैं। इसके तकरीबन 8000 अरकान हैं। इतवार होने के सबब इस क्लब में आज कई प्रोग्राम होने वाले थे।
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक अपार्टमेंट में भयानक आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत अतापुर में वाक़े अपार्टमेंट में जबरदस्त आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अपार्टमेंट के मकीन खौफ के मारे उस वक्त अपने घरों से बाहर निकल गए जब घर को घने धुएं ने लपेट में ले लिया। दीगर रिहायशियों ने धुआं देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने फायर एहलकारों को आगाह किया। फायर ब्रिगेडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि भारी इमलाक के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से हैदराबाद में हफ्ते की रात मूसलाधार बारिश हुई। चुनाचे कापरा जीएचएमसी ऑफिस के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा 116.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद नाचारम में 113.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कई दीगर इलाकों बशमुल उप्पल, सरूनगर, मलकाजगिरी, सईदाबाद और मौला अली में भी 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश की वजह से शहर में रात के दर्जे हरारत में भी कमी आई है। हफ्ते के अवाइल में श्रीलिंगमपल्ली में 17.1 डिग्री सेल्सियस का सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से कम 2 डिग्री कम है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की पेशन गोई के मुताबिक शहर के बेशतर इलाकों में इतवार को भी शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि शहर के वस्ती और मशरकी हिस्सों बशमूल अलवाल, बेगमपेट, अंबरपेट, हयातनगर, कुकटपल्ली और फलकनुमा में पीर को हल्की बारिश होगी। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की रात भारी से बहुत ज्यादा बारिश हुई। नलगुंडा, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और खम्मम समेत अजला में 117 मिलीमीटर तक बारिश हुई। सूर्यापेट में सबसे ज्यादा 145.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश के नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बारिश के साथ ही कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई में भी रुकावट पैदा हो गई। महकमे मौसमियात ने पहले ही हफ्ते और इतवार को हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की थी। महकमे के ओहदेदारों ने कहा कि हैदराबाद में इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों तक औसत बारिश होगी। मतला आमतौर पर अवल आरूद रहेगा, हवाएं भी चलेंगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे पंजाब के दौरान सिक्योरिटी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर सियासत की जा रही है। केजरीवाल ने कहा, इस मामले पर जिस तरह की सियासत की जा रही है वो ठीक नहीं है। वजीर आजम की हिफाजत जरूरी है तो आम आदमी की हिफाजत भी जरूरी है, लेकिन सियासत दोनों तरफ बीजेपी और कांग्रेस से हो रही है। ख्याल रहे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के फेरोजपुर में होने वाली रैली में शिरकत नहीं कर सके, क्योंकि मुजाहिरीन की तरफ से सड़क ब्लॉक करने की वजह से उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर में फंस गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज इंदु मल्होत्रा को सिक्योरिटी की मुबैना खिलाफ वर्जी की तहकीकात के लिए तश्कील दी जाने वाली कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली सियासत को सिर्फ भाईचारे से शिकस्त दी जा सकती है। गांधी ने इतवार को ट्वीट करके कहा कि मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत से भरी सियासत मुल्क के लिए नुकसानदा है। उन्होंने कहा कि ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। मुल्की और गैर मुल्की सनत बगैर समाजी अमन सुकून के नहीं चल सकती। रोज अपने आस पास बढ़ती नफरत को भाईचारा से शिकस्त देंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? उन्होंने कहा कि मुल्क में सनती तरक्की और समाजी हम आहंगी के लिए भाईचारा जरूरी है और नफरत की सियासत को शिकस्त देकर ही भाईचारे का ऐलान किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी को खैराबाद कहने वाले योगी हुकूमत के साथ वजीर दारा सिंह चौहान ने इतवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एसपी सरबराह अखिलेश यादव की मौजूदगी में यहां वाक़ एसपी दफ्तर में चौहान ने अपने हामियों के साथ पार्टी की रुकनीत हासिल की। इस मौके पर चौहान ने बीजेपी पर गरीबों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में जब समाज के सभी तबकात में बेचैनी शबाब पर पहुंच गए हैं तो उन्हें विजारत छोड़ने का फैसला करना पड़ा। उन्होंने इसे अपनी घर वापसी करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने इख्तिदार में आने के लिए अपने नारे के मुताबिक साथ तो सबका लिया, लेकिन योगी हुकूमत में विकास चंद लोगों का ही हुआ। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में गरीब अवाम को अनाज राशन देकर गुलाम बनाने की साजिश जारी है। चौहान ने कहा कि रियासत के लोग अब खुद को ठगने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि किसान को आज अपनी फसल की रखवाली के लिए
पोस्ट की रात में खेत पर सोना पड़ रहा है। रिजर्वेशन नज्म को खत्म करने, आइन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। चौहान ने कहा कि लोग अब 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं जब वो अखिलेश यादव को वजीर आला बनते देखेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में हम 5 साल तक इंतजार करते रहे कि दलित और पसमानदा तबकात का भरोसा कायम होगा। जब पूरी रियासत में आवाम के दरमियान बेचैनी अपनी शबाब पर पहुंच गई तो उन्हें बीजेपी को छोड़ना ही पड़ा। माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व पर पूर्व की भांति बहुत बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में सम्मानित नेतागण आए हैं। मैं उनके नाम आपके सम्मुख, प्रमुख नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। वो प्रमुख नाम है माननीय श्री योगेंद्र चौहान जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री शारदा प्रसाद चौहान, पूर्व प्रत्याशी मानीराम, बहुजन समाज पार्टी, श्री मोहन चौहान, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, श्री ब्रजभान चौहान, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बलिया, लोकसभा प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, सलेमपुर, बाघ सिंह चौहान, सदस्य जिला पंचायत जौनपुर, श्री डीपी सिंह चौहान, पूर्व सदस्य जिला पंचायत लखीमपुर खीरी, श्री अग्नि प्रताप सिंह उर्फ भयानक सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, श्री उग्रसेन चौहान, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र जौनपुर, बहुजन समाज पार्टी, श्री विभूति चौहान, प्रख्यात क्रांतिकारी व सामाजिक नेता, कुशीनगर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा पड़रौना, श्री विष्णु प्रताप चौहान, प्रदेश अध्यक्ष चौहान एकता मंच उत्तर प्रदेश, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बलरामपुर सदर, श्री सुरेश राम अम्बलोही, पूर्व प्रत्याशी मेहनगर विधानसभा आजमगढ़, श्री देवेंद्र चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जिला मऊ, डॉक्टर सूर्यनाथ चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा मऊ, श्री रविंद्र गुप्ता, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, श्री लालता चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जिला फतेहपुर, श्री संतोष चौहान, जिला पंचायत सदस्य पासा मऊ, श्री चतुर्भुज चौहान, श्री जिला पंचायत सदस्य लखीमपुर खीरी, श्री शिवनाथ। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने इतवार को गेल के डायरेक्टर मार्केटिंग ES रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि छापों के दौरान मिलने वाली इब्तिदाई शवाहिद की बुनियाद पर रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने जुमा को गेल के डायरेक्टर रंगनाथन और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी बुनियाद पर हफ्ते को दारुल हुकूमत दिल्ली समेत 8 मुमकिना मुकामात पर छापे मारे गए। इस दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई का दावा है कि अब तक छापों में रंगनाथन के मुख्तलिफ ठिकानों से 1.3 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। राजकुमार शर्मा मरहूम रामलाल साकिन शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन काकादेव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की दफा 114 के तहत 65 लाख की जायदाद के खिलाफ अटैचमेंट की कार्रवाई की गई, जो मुजरिमाना सरगर्मियों और गैर कानूनी तरीकों से हासिल की गई। ACP स्वरूप नगर विराज नारायण सिंह का कादेव में की गई हैं। पुलिस स्टेशन इंचार्ज राम कुमार गुप्ता, स्टेशन इंचार्ज नवाबगंज की मौजूदगी मज़कूरा शख्स के खिलाफ कानपुर के मुख्तलिफ थानों में 1 दर्जन से ज्यादा केस हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले NDPS एक्ट के तहत हैं। मुलजिम मंशियात का गैर कानूनी कारोबार करता है। कानपुर शहर में उसे मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान शास्त्री नगर चौकी के इंचार्ज आनंद शंकर पांडे समेत काकादेव पुलिस स्टेशन का पूरा अमला मौजूद था। सुनो 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 न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर वाद संख्या 01/20/2022
सरकार बनाम राजकुमार शर्मा उर्फ बउआ लिंडा अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गृह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना नवाबगंज पुलिस कमिश्नरेट कानपुर आदेश दिनांक 12/1/2022 न्यायालय के समक्ष प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की आज्ञा दिनांक 28/10/2021 दो पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोन कानपुर नगर द्वारा दिनांक 23/2/2021 संशोधित सहित अग्रसारित है, जिसके माध्यम से अवगत कराया है कि अभियुक्त राजकुमार शर्मा उर्फ बउआ लिंडा पुत्र स्वर्गीय रामलाल निवासी 45/06 शास्त्री नगर थाना काकादेव कानपुर नगर के विरुद्ध थाना काकादेव में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 359/2020 धारा तमिलनाडु हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस दौरान 4 रोजा पोंगल फेस्टिवल का रंग फीका रहा। इतना ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से कनूम पोंगल फेस्टिवल के मौके पर रियासत में दिखाई देने वाले खूबसूरत नजारे भी गायब रहे। आमतौर पर फेस्टिवल पर समंदरी साहिलों, तफरीही पार्कों, चिड़ियाघरों और दीगर सयाहती मुकामात पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी लोगों को लॉकडाउन के पेश नजर अपने घरों में रहना पड़ा। मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बसें और ऑटो सड़कों से गायब रहे और सभी तिजारती और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात के साथ चेन्नई मेट्रो रेल खिदमात भी बंद रही। रियासत भर में बंद जैसे हालात बरकरार हैं। कई महीनों के फर्क के बाद पिछले हफ्ते पहली बार इतवार को लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। जुनूबी रेलवे ने हालांकि डॉक्टरों, मीडिया, शहरी और तिब्बी एहलकारों और दीगर जरूरी खिदमात में शामिल लोगों के लिए मुजाफाती EMU खिदमात चलाई। उत्तराखंड में वक्फे से जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इतवार की सुबह 3:35 पर जिले चमोली में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.6 पैमाइश की गई। सरकारी जराये के मुताबिक जलजले का मरकज जोशी मठ से मगरिब की जानिब 23 किलोमीटर दूर और सतह जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। ताहम जलजले से किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के दमा जिले के कुम्हारी थाना इलाके की चपल खाट के पुल पर आज सुबह शदीद कोहरे की वजह से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर नदी में गिर गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक दीगर जख्मी हो गया। पुलिस राय के मुताबिक दम्बा से रेवा की तरफ जाने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी के नदी में गिरने से इसमें सवार रेवा के रहने वाले कविंदर तिवारी की जाए वकूफ पर मौत हो गई, जबकि रेवा के ही रहने वाले उनके साथी वैभव तिवारी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए यहां जिले हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर इस यूनियन टेरेटरी के सभी अजला में हफ्ते की सुबह से वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसके साथ ही सभी अजला में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। इतवार के रोज भी श्रीनगर समेत वादी के सभी अजला में अहम तिजारती मराकज बंद रहे, जबकि सड़कों पर जुजवी ट्रैफिक बहाल रहा। UNI उर्दू के माना निगार ने बताया है कि इतवार के रोज जम्मू और कश्मीर के गरमाए दारुल खलाफा श्रीनगर के सभी अहम बाजार और तिजारती मराकज बंद रहे, ताहम इमरजेंसी और अहम सर्विस को चलने की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस की गाड़ियां भी शहर के बाजारों में घूम रही थीं, जिनमें बैठे एहलकार वीकेंड लॉकडाउन के निफार का ऐलान कर रहे थे। उनके मुताबिक इतवार के रोज मारूफ संडे मार्केट भी बंद रहा और वहां पर भी जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई थी। सरकारी जराये ने बताया कि वायरस के फैलाव को रोकने की खातिर वीकेंड लॉकडाउन नागजीर था। उन्होंने बताया कि श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में कोरोना के यौमिया केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके पेश नजर इंतजामिया को वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने पर मजबूर होना पड़ा।
जुनूबी बहरुल काहिल में वाक़ जज़ायर टोंगा के करीब ज़ेरे समंदर आतिश फिशां फटने से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है और कैलिफोर्निया समेत कई रियासतों में साहिली इलाकों को बंद कर दिया गया है। सुनामी के बायस टोंगा जज़ायर में कई इमारतें डूब गईं। सुनामी की ये लहरें बहरुल काहिल में ज़ेरे समंदर आतिश फिशां फटने से पैदा हुई हैं, जिससे आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 नोट की गई। आतिश फिशां फटने का मंजर खला से भी देखा जा सकता था। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि तकरीबन 5 किलोमीटर चौड़े इलाके पर फैली राख का गुब्बार फिजा में 17 किलोमीटर तक बुलंद हो रहा है, जिसके बाद सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। आतिश फिशां फटने के बाद 20 फुट बुलंद लहरें टोंगा जज़ायर की जानिब बढ़ना शुरू हो गईं, जिन्होंने कई इमारतों और रिहायशी मकानात को डिबो दिया। सड़कों पर अब भी कई फुट पानी जमा है। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा बुलंद लहरें पोर्ट सेन लोई से टकराई, जो 4 फीट 3 इंच तक बुलंद थी। इस सूरत हाल के बाद रियासत कैलिफोर्निया में ऑरेंज काउंटी के तमाम साहिली मुकामात बंद कर दिए गए हैं, जबकि बे एरिया तक कई दीगर मुकामात पर भी लोगों को साहिल पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। 1 से 4 फीट तक बुलंद लहरों से लोगों की जानों को खतरात के सबब ये इकदाम एहतियाती तौर पर उठाया गया है। बाज़ मुकामात से लोगों को इनखला का मशवरा भी दिया गया है। हवाई में भी ऐसी ही सूरत हाल पेश आई है, जहां 3 फीट तक की लहरें साहिली इलाकों से टकराई हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अमेरिका के टेक्सास में यरगमाल बनाए गए तमाम लोगों को रिहा करा लिया गया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा है कि कोलिवल में एक इबादत गाह में यरगमाल बनाए गए 4 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। उन्हें 10 घंटे तक यरगमाल बनाया गया। ऑडिटोरियम से गोलियां चलने के बाद एक जोरदार धमाके के तकरीबन 20 मिनट बाद एबट ने ट्वीट किया कि ऑडिटोरियम में मौजूद तमाम यरगमाली जिंदा और खैरियत से हैं। क़ाबिल-ए-ज़ीं अपनी रिपोर्ट में CNN ने क्योलिबल पुलिस सॉर्जेनेट दार नेस्लन के हवाले से कहा कि रन रोड पर वाक़ ब्लॉक 61 को खाली करा लिया गया है और FBI के अफसरान पर यरगमाल बनाने वालों से बातचीत कर रहे हैं। वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ और आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक यरगमाल शख्स को हफ्ते के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे रिहा कर दिया गया है और इसे किसी किस्म के तिब्बी इलाज की जरूरत नहीं है और वो जल्द ही अपने खानदान से मिल सकेगा। At about 10:41, we received a 911 call regarding a disturbance at the 6100 block of Pleasant Run, which is Congregation Beth Israel. It's our local Jewish synagogue. At that time, they were having services, and those services were being broadcast across Facebook and across Zoom. And we began to get information that a gunman had entered the synagogue and taken 4 individuals hostage. At that time, Patrol Resources responded to the area. We called out our SWAT team, our North Tarrant Regional SWAT team, who responded. We set up a perimeter and we began to evacuate the houses that were in the local area. We really appreciate all of the people who were inconvenienced by us asking them to stay away from the area, but it was important for their safety. वेबसाइट के खिलाफ हालिया साइबर हमलों में उसके मुलविस होने के दावे बेबुनियाद हैं। रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, रूस का यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट के खिलाफ साइबर हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने रूस पर ऐसे इल्जाम सुन रखे हैं, कोई सबूत पेश नहीं किया गया है और हम इसे रूस के खिलाफ एक और गैर साबित शुदा इल्जाम का तसलसल समझते हैं। असल हकीकत यह है कि यूक्रेन भी अपने खराब मौसम का जिम्मेदार रूस को ठहरा रहा है। यूक्रेन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने जुमा को कहा था कि वजारत और कई दीगर सरकारी इदारों की वेबसाइट्स को साइबर सरगर्मियों की वजह से बंद कर दिया गया है। वजारत तालीम की वेबसाइट ने भी जाती डेटा के मुबैना लीक होने के बारे में एक पैगाम जारी किया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
वजीर आला केसीआर की जेर सदारत तेलंगाना काबीना का पीर को इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली किया जाएगा तबादला ख्याल। तेलंगाना में तालीमी इदारों को तातीलात में 30 जनवरी तक तौसी। वजीर आला केसीआर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अहकाम जारी। सिकंदराबाद क्लब में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी, 20 करोड़ के माली नुकसान का अंदेशा। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। वजीर आजम की सिक्योरिटी में कोताही पर सियासत की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का बयान। बीजेपी की नफरत की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की मरकज पर तनकीद। सीबीआई ने गेल के डायरेक्टर रंगनाथन को किया गिरफ्तार। रंगनाथन के मुख्तलिफ ठिकानों से 1.3 करोड़ रुपए नकद किए गए बरामद। और जुनूबी बहरुल काहिल में जेरे समंदर आतिश फिशां फटने से सुनामी की वजह से टोंगा जज़ायर में इमारतें डूब गईं। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।